जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि दोनों को चुना जाए तो किसे चुनोगे? तो बोले जन्मभूमि को। आज ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, पूज्य पिताजी के आज्ञा का आदेश का पालन करते हुए अपने पैतृक नगर दातागंज क्षेत्र में आश्रम का निर्माण भी इसी पद्धति पर हो रहा है कि जन्मभूमि का विकास करना। क्यों? जननी जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि दोनों को स्वर्ग से बड़ा माना गया है और इसीलिए आज हम सब, हमारा ये फार्म हाउस है और इस फार्म हाउस में एक छोटा सा बगीचा है। प्रकृति पर्यावरण का बहुत ध्यान दिया गया है। प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति का धरोहर जो हमारे भारत की एक अमोघ मणि है, औषधि है और किसी भी खजाने से कम नहीं है। आज अपनी भूमि पर बार बार आने का सौभाग्य हो रहा है क्यों यहाँ एक आश्रम का निर्माण हो रहा है। आश्रम का नाम है कुंज बिहारी सत्यवती देशराज आश्रम। भारत छोटा शॉर्ट नाम है भरद्वाज आश्रम। उसका यहाँ निर्माण हो रहा है। इसी सूक्ति को चरितार्थ करते हुए अपने पूजनीय पूर्वजों के चरणों में इस श्रद्धा भाव को अर्पण करते हुए यहाँ एक आश्रम का संकल्प लिया है और उस संकल्प के साथ आश्रम का निर्माण हो रहा है। और अपनी भूमि पर कई तरह की फसलें होती हैं। यहाँ बगीचा बना रखा है, कई औषधियों के पेड़ लगाए हुए हैं। आगे इसको और विकसित करेंगे और इसी के साथ हम सभी से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आप लोग अपने जन्मभूमि को बिल्कुल तिरस्कार न करें। कई लोग जन्मभूमि की भूमि को बेच देते। भूमि को बेचना महापाप है। जन्मभूमि को तो बेचने का मतलब है आपने अपनी मर्यादा, अपने धर्म सनातन सबका सौदा कर दिया। और पूर्वजों का इसके लिए पूर्वज बहुत रुष्ट होते हैं। इसलिए सभी को ध्यान रखना है, अपनी जन्मभूमि को बिगाड़ना नहीं है, बनाना है, आबाद करना है। आज भगवान की जन्मभूमि के लिए पूरा देश लड़ रहा है। भगवान राम की जन्मभूमि के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने गए और अंत में राम जी के जन्मस्थली को विकसित किया गया। हर व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि को विकसित करना चाहिए, ऐसा सबसे आग्रह है। क्योंकि आने वाले समय में ग्रामीण अंचल ही सबसे बड़ी व्यक्ति की सुरक्षा का कवच होंगे। इसलिए अपनी जन्मभूमि पर सबको ध्यान देना चाहिए। बोलिए जन्मदाता माता की जय, जन्मभूमि की जय।